हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम एकदम डिफरेंट हॉरर मूवी देखने वाले हैं। इस मूवी की हीरोइन हमेशा डिप्रेशन में रहती है। उसने अपनी लाइफ में बहुत से दुख देखे हैं। डिप्रेशन ज्यादा होने के कारण उसकी पेट से क्रिएचर बाहर आता है। आप सोचेंगे कि डिप्रेशन होने से कैसे क्रिएचर बाहर आ सकता है। मूवी पूरा देखिए, आप खुद जान जाएंगे। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है। इसका नाम है अपनटेज। मूवी की शुरुआत में हीरोइन एना अपने पेरेंट के साथ डिनर कर रही है। एना के बारे में कहना है तो उसके पेरेंट का अटेंशन उसे कभी नहीं मिला। एना एक ही गुट में पूरे वाइन को पी लेती है। ये देख उसकी मॉम उसे डांटती है, तुम्हें थोड़ा सा भी मैनर्स नहीं है क्या? कोई इस तरह से ड्रिंक्स पीता है? हमेशा तुम्हारी वजह से हम लोग शर्मिंदा होते हैं। उसकी मॉम उसे डांटती रहती है। अचानक से एना के पेट में दर्द होता है। उसकी पेट को दिखाते हैं। उसके पेट से कुछ बाहर आने की कोशिश करता है। एना की लाइफ स्टाइल को दिखाते हैं। वो एक फैशन डिजाइनर है। बहुत बड़े फैशन डिजाइनर के पास असिस्टेंट का काम करती है। कल का दिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे अपने डिजाइन को कल सबमिट करना है। बहुत ही टेंशन से काम कर रही है। उसके हाथों में सुई चुभ जाती है। ब्लड भी आने लगता है। वो ब्लड को घूर के देखती है। तभी वह एना का बॉयफ्रेंड कैलिन को दिखाते हैं। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। वो एना से कहता है, जब देखो काम करती रहती हो, कभी रेस्ट भी ले लिया करो। मिडनाइट हो गया है, सो जाओ। दोनों रोमांस करते हैं। तभी उसके शरीर में एक बर्थ मार्क को दिखाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग बहुत ही खुशी से एना ऑफिस के लिए तैयार होती है। तभी उसके बॉस का मैसेज आता है, डिजाइन रेडी है कि नहीं। मैसेज को देखते उसके पेट में दर्द होने लगता है। दर्द को नजरअंदाज करते हुए ड्रेस को लेकर ऑफिस जाती है। वहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड एस्टर को दिखाते हैं। दोनों इतने बेस्ट फ्रेंड है कि हाथों में एक जैसा टैटू बनाए रहते हैं। डिजाइन को डिस्प्ले में रखते ही एना नोटिस करती है कि ड्रेस के बटन के पीछे ब्लड लगा है। कल रात उसने ड्रेस में बटन लगाते समय सुई चुभ गई थी। वो बहुत टेंशन होती है, अगर बॉस ने देख लिया तो मेरे डिजाइन को रिजेक्ट कर देगा। मैंने बहुत ही मुश्किल से ये ड्रेस बनाया है। तभी वहाँ उसका बॉस क्रिस्टियन आता है। वो बहुत ही खड़ूस किस्म का इंसान है। हमेशा सबको डांटते रहता है। डिस्प्ले में रखे एक एक ड्रेस को देख रिजेक्ट करते हुए एना की ड्रेस के पास आता है और बटन के पीछे लगे ब्लड को देख पूछता है, ये क्या है? ये कोई नया डिजाइन है क्या? एना कहती है, बटन लगाते समय सुई चुभ गई थी। वो कहता है, कितना बेकार रीजन बता रही हो। तुम्हें तो डिजाइन इंडस्ट्रीज में आना ही नहीं चाहिए। ये डिजाइन भी ओरिजिनल नहीं है, कॉपी है ये डिजाइन। बोल के एना के डिजाइन को रिजेक्ट करता है। वो बहुत ही अपसेट हो जाती है। रेस्टरूम जाती है। बॉस की बातों से उसे बहुत ही दुख होता है। उसकी पीठ में जोरों से दर्द होता है। एना कहती है, ये क्या? जब भी मैं टेंशन में होती हूँ मुझे क्यों दर्द होता है? वो अपना टी शर्ट उठाकर देखती है। उसके बर्थ मार्क से कुछ बाहर आने की कोशिश करता है। ये देख एना बहुत डर जाती है। तभी एस्तर वहाँ आती है। एना अपना टी शर्ट नीचे कर देती है ताकि एस्तर उसे देख न ले। एस्तर कहती है, तुम उस खड़ूस की बातों को माइंड में मत लो। उसकी आंखें नहीं बटन है, तभी तो उसे तुम्हारी डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया। वो सब छोड़, रात को पार्टी में चलेगी? एना कहती, नहीं, आज रात को मैंने कैलिन के साथ रहने का प्रॉमिस किया है। एस्तर कहती, मुझे मालूम था तुम दोनों की खूब बनेगी, एंजॉय करो। एस्तर वहाँ से चली जाती है। रात को एना अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातें करती है। वो आज का दिन कैसा गया कैलिन को बताती है। फिर उसे पूछती है, तुम्हारी लाइफ में कोई भी कष्ट नहीं है क्या? हमेशा खुश दिखते हो। वो कहते, मेरी लाइफ में बहुत से कष्ट है। कुछ ही दिनों पहले मेरी माँ का डेथ हो गया। एना कहती है, ठीक है, आज का दिन सैडनेस डिप्रेशन में गया। कुछ देर के लिए सबको भुलाकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो रोमांटिक मूड से कैलिन के पास जाती है। तभी उसके फोन में बॉस का मैसेज आता है, तुम्हारी जगह किसी और को काम पे रखना पड़ेगा। मैसेज देखो बहुत ही टेंशन होती है और कहती है, सुबह तक नया डिजाइन बॉस को देना ही पड़ेगा। वो उठ के वहाँ से चली जाती है। बहुत सारे डिजाइन बनाती है लेकिन एक भी उसे अच्छा नहीं लगता। टाइम होते होते उसका टेंशन बढ़ने लगता है। टेंशन बढ़ते बढ़ते उसके पेट का दर्द भी बढ़ने लगता है। वो अपना टी शर्ट उठाकर देखती है। उसके बर्थ मार्क से एक क्रीचर बाहर आता है। उसे देख एना एकदम फ्रीज हो जाती है। वो एना को डांटता है, तुम एकदम वेस्ट हो। तुमसे कोई काम ठीक से होता ही नहीं है। बॉस से अच्छा डांट पड़ी ना तुम्हें। तुम इसी लायक हो। तुम्हें कोई टैलेंट नहीं है। बहुत ही डिमोटिव करता है और अचानक से गायब हो जाता है। एना कहाँ गया करके उसे ढूंढती है। उसकी शोल्डर के ऊपर आकर बैठ जाता है। वो उसे उठाकर दीवार पे मारती है। फिर उसे कबोर्ड में लॉक कर देती है। वो चिल्लाता है, मुझे बाहर छोड़ो। उसे बंद करने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है। फिर अपना काम करने लगती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग बहुत ही सुंदर डिजाइन को लेकर बॉस के पास जाती है। डिजाइन को चेक करके बॉस कहता है, अच्छा है, अगले डिजाइन ट्राई करो। बॉस की बातें सुन एना और एस्तर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी एस्तर एना के टी शर्ट के ऊपर लगे ब्लड के दाग को देखती है। वो पूछती, ये क्या है? सॉस ऊपर लग गया क्या? क्रीचर बाहर आने की वजह से उसके पेट से ब्लीड होता है। एना कहती है, मेरे पेट में एलर्जी हो गया है। एस्तर कहती है, पहले डॉक्टर को दिखाओ। एना हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर चेक करके बताती है कि उसकी बर्थ मार्क में एलर्जी हो गया है। ये बहुत ही रेयर केस है। डुअल डीएनए वालों को ऐसा होता है। एना अपनी मॉम के कोख में ट्विन बेबी थी। किसी कारण वो ट्विन खत्म हो गया। इसी वजह से ट्विन का डीएनए एना के शरीर में है। एना के शरीर में बर्थ मार्क ट्विन की वजह से है। एना डॉक्टर से पूछती है, क्या वो ट्विन मेरे अंदर जिंदा रहने का चांस है? वो क्रीचर को अपने माइंड में रखते हुए पूछती है। डॉक्टर कहते हैं, ऐसा नहीं है। मैं जो टैबलेट दे रही हूँ उसे खाओ। ओवर थिंकिंग मत करो। एना और एस्तर क्लब में बैठे ड्रिंक्स करते हैं। एस्तर कहती है, इस खड़ूस के साथ हम काम नहीं करेंगे। हम अलग से एक बुटीक बना लेंगे। एना कैलिन को मैसेज करती है। वो ऑनलाइन में है लेकिन रिप्लाई नहीं करता। एना सोचती शायद उसे कुछ काम होगा। तभी वो देखती है कि एस्तर के फोन में कैलिन का मैसेज आ रहा है। ये देख एना सैड फील करती है। ये यहाँ सैड होते ही
कबर्ड को दिखाते हैं। कबर्ड का डोर अपने आप ओपन होता है। बहुत ही डिस्टर्ब और टेंशन में घर जाती है। कबर्ड ओपन में रहता है। ये देख एना वहीं बैठ जाती है। कहाँ गया होगा सोचती है। तभी पलंग के नीचे से क्रीचर बाहर आता है। अब वो बड़ा हो चुका है। अब उसके हाथ पैर भी हैं। वो एना के सामने खड़े होकर कहता है, क्या हुआ एना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड एस्टर को मैसेज कर रहा है, वो दोनों तुम्हें धोखा दे रहे हैं। वो एना को बोलता है, मेरी आंखों को देखो, उन दोनों के ऊपर तुम्हें शक होना चाहिए। उसकी आंखें ब्लू कलर की रहती है। वो एना को हिप्नोटाइज करता है। उसकी मॉम का कॉल आता है। वो डाइवर्ट हो जाती है और उसे मारती है। फिर उसे उठाकर उसके घर के बेसमेंट में बांध कर रख देती है। वो क्रीचर एना से कहता है, मेरे बगैर तुम नहीं रह सकती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझे छोड़ के मत जाओ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग एना बहुत ही डिस्टर्ब रहती है। तभी उसके मॉम के पास से कॉल आता है। वो डांटने लगती है, फोन अटेंड करने में तुम्हें इतना लेट क्यों हो रहा है। एना कहती, मॉम मैं पहले से बहुत ही टेंशन में हूँ। मॉम कहती, तुम तो हमेशा टेंशन में ही रहती हो। ठीक है, कल मैंने पार्टी अरेंज किया है, मेरे फ्रेंड सब आने वाले हैं, तुम आओगी? हो सके तो मत आना, अगर तुम आओगी तो कुछ ना कुछ करके मुझे एम्बैरेसिंग करोगी। ये सुन एना को बहुत गुस्सा आता है। वो कंट्रोल करके मॉम से पूछती है, मैं ट्विन हूँ क्या? मॉम उससे कहती है, तुम क्या सुबह ही पी रखी हो, बोल के गुस्से से फोन काट देती है। तभी कॉलिंग बेल रिंग होता है। डोर ओपन करती है। वहाँ कैलिन और एस्टर खड़े रहते हैं और एना को बाहर जाने के लिए बुलाते हैं। दोनों पास में खड़े हैं, लेकिन एना की नजरों में दोनों बहुत क्लोज दिखते हैं। ये देख एना बहुत अपसेट होती है। गुस्से से कहती है, मैं नहीं आने वाली, तुम लोग जाओ यहाँ से, बोल के डोर क्लोज कर देती है। दोनों को समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा कर रही है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एना उसकी तरह डुअल डीएनए प्रॉब्लम किसी और को है क्या देखने गूगल में सर्च करती है। उसे डुअल डीएनए वाले का ग्रुप मिलता है। वो उनसे मिलने जाती है। एक पुरानी बिल्डिंग में जाती है। वहाँ कोई नहीं रहता। वो आवाज देती है। तभी एक ओल्ड लेडी आती है। उसे देख एना डर जाती है। वो लेडी कहती है, डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। वो अपने पैर में बर्थ मार्क को दिखाती है। वो एना को एक रूम में लेकर जाती है। वहाँ ऐसे ही प्रॉब्लम को फेस करने वाले कुछ लोग वहाँ रहते हैं। उस ग्रुप में 2 ओल्ड एज और 2 मिडिल एज और एक यंग लेडी रहती है। एना अपने आप को इंट्रो देती है। वो बताती है कि 2 दिन पहले ही उसके बर्थ मार्क से एक क्रीचर बाहर आया है। वो पूछती, इसका ट्रीटमेंट नहीं है क्या? एक ओल्ड मैन बोलता है, वो इन लोगों का हेड है। वो बोलता है कि ऐसी गलती कभी मत करना। ऐसे एक आदमी यहाँ से हॉस्पिटल गया था, उसी रिसर्च के नाम से बाहर नहीं छोड़े। ऐसी गलती कोई और मत करना, हम दूसरों के लिए एक रिसर्च ही बन के रह जाएंगे। एना पूछती है, तो फिर इसका एंड क्या है? हेड बताना चालू करते हैं। तुम्हारे अंदर से जो क्रीचर बाहर आया है उसका नाम अपेंटिज है। इतनी दिनों से वो तुम्हारे अंदर जिंदा रहने वाला एक पैरासाइट है। इतने दिनों से वो तुम्हारे साथ मेंटली और फिजिकली कनेक्ट था। वो तुम्हें मेंटली वीक करेगा। तुम जितना मेंटली डिस्टर्ब होते रहोगे वो उतना पावरफुल बनता रहेगा। उसे तुमने अपने शरीर के अंदर ग्रो किया है। एना पूछती, मैं उसे कैसे ग्रो कर सकती? वो कहता है, तुम्हारे अंदर का दर्द, टेंशन, डर, चिंता, ये सब उसे बढ़ने में मदद करती है। तभी एना सोचती है कि बचपन से उसे पेरेंट का प्यार नहीं मिला, काम की वजह से प्रेशर, रिलेशनशिप में शक, ये सब सोच के डिप्रेशन में रहना, यही कारण क्रीचर को बढ़ने में मदद की है। एना डरते हुए कहती है, फिर मैं कैसे उसे बच सकती हूँ? इसका क्यूर क्या है? हेड कहते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुमने ऐसा भी सोचा होगा क्रीचर को मार डालने से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा? सब कहते हैं ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे अंदर से आया है। हम और वो दोनों एक हैं। उसे कुछ हुआ तो उसका असर हमें भी होगा। हेड कहते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसका सलूशन हम लोगों ने निकाल लिया है। वो इंजेक्शन दिखाते हैं और कहते हैं, ये इंजेक्शन क्रीचर को लगाने से उसे हम कम कर सकते हैं। वो कम होते ही तुम्हारे अंदर का डर, चिंता सब कम हो जाएगा, लेकिन इस इंजेक्शन का असर हल्का तुम पर भी रहेगा। जब क्रीचर शांत हो जाएगा तो तुम अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकती हो। एना 2 इंजेक्शन को लेके वहाँ से जाती है। तभी वहाँ उनकी ग्रुप की एक टीनेज लड़की जिसका नाम क्लाउडिया है, वो एना से बात करती है। पास में ही मेरा घर है, मेरे घर एक कप कॉफी पीते हैं। एना को नई फ्रेंड मिल जाती है। वो उसके साथ उसके घर जाती है। उसके साथ एना बहुत क्लोज हो जाती है। क्लाउडिया अपनी पर्सनल बातें एना के साथ शेयर करती है। फिर एना से पूछती है, तुम्हारी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? एना कहती है, हाँ, लेकिन मुझे उस पर शक होने लगा है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे साथ धोखा दिया। क्लाउडिया कहती है, मुझे भी ऐसी फीलिंग कैसी होती है मालूम है। ऐसे दोनों अपने बारे में बातें करते हैं। तभी एक रूम से डोर को नॉक करने की आवाज आती है। क्लाउडिया अपने अपेंटिज को उस रूम में लॉक करके रखी है। एना पूछती है, तुमने इंजेक्शन नहीं लगाया? वो कहती, उसे इंजेक्शन लगाना है। ठीक है, तुम पहले घर जाते ही अपने अपेंटिज को पहले इंजेक्शन लगा दो, उसके बाद तुम बहुत ही बेटर फील करोगी, फिर एक दिन जरूर मिलेंगे, बोल के एना को भेज देती है। एना घर जाते ही पहले अपने बैग से इंजेक्शन निकालती है। अपेंटिज इंजेक्शन को देख के बोलता है, देखो एना, इंजेक्शन डाल के मुझे शांत मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। एना इंजेक्शन उसे गले में लगा देती है। वो सोने लगता है। एना थोड़ा बेटर फील करने लगती है, लेकिन थोड़ा टायर्ड रहता है। अपेंटिज को इंजेक्शन लगाने की वजह से उसे ऐसा होता है, लेकिन डिप्रेशन कम लगता है। वो अपना काम चालू करती है। कैलिन घर आकर देखता है, घर पूरा बिखरा रहता है। वो एना से कहता है, देखो एना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर कर सकती हो। एना को अब गुस्सा और शक उस पर कम हो गया है। वो कैलिन को अपने बारे में बताती है और उस क्रीचर के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसने इस प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च करके उसे कुछ नए फ्रेंड मिले हैं। उन्होंने जो इंजेक्शन दिया है उसे लगाने के बाद वो थोड़ा बेटर फील कर रही है।
कैलन को ये बातें सच नहीं लगती। वो कहता है, मुझे मालूम है तुमको कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे बारे में मैं और एस्तर बातें कर रहे थे। ये सुनते ही वो गुस्से में आ जाती है और कहती है, मेरी गैर हाजिरी में तुम दोनों मेरे बारे में डिस्कस किया, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, तुम यहाँ से बाहर जाओ। कैलन को बाहर भेज देती है। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग एना ऑफिस जाती है। वहाँ एस्तर बात करती है, लेकिन एना उसे अवॉइड करके चली जाती है। अपने नए फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करती है। क्लाउडिया के साथ बहुत क्लोज हो जाती है। कैलन और एस्तर दोनों एना को लेकर बहुत चिंता करते हैं। ये दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। उनके बीच एना जैसा सोचती है वैसा कुछ नहीं है। एस्तर एना को मैसेज करती है, लेकिन एना मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। तुम कब से ड्रिंक्स करती हो? एना कहती है, मैंने हाई स्कूल में ड्रिंक्स करना चालू कर दिया। एक दिन तो मैं बहुत ड्रिंक्स करके एक्सीडेंट भी कर दिया था। घर में पेरेंट ने मुझे बहुत डांटा। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ मैं एक डिफेक्ट पीस हूँ, इस दुनिया में मेरी जरूरत नहीं है, फालतू का मैं पैदा हो गई, मैं एकदम वेस्ट हूँ, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है। क्लाउडिया कहती, नहीं, तुम एकदम सेंसिटिव हो, बिल्कुल मेरी तरह। जब मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया था, मैं एकदम टूट गई थी। मैं अपनटेज के रूम में बैठकर बहुत रोई। अपनटेज मुझे ही देख रहा था। फिर उसने मुझसे कहा, तुम जिसके लिए रो रही हो वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ खुश है। वो अब बाप बनने वाला है। तुम्हारे बिना जब वो खुश रह सकता है तो तुम उसके बिना क्यों नहीं रह सकते? उसकी यादों से बाहर आओ और खुशी से अपनी बाकी की लाइफ जियो। उसके बाद मैंने उसे ब्रेकअप कर दिया। अब मैं बहुत खुश हूँ। समटाइम अपनटेज अपने लिए अच्छा एडवाइस देते हैं। जब वो तुम्हें हिप्नोटाइज करेंगे तब तुम उसे इंजेक्शन लगा देना। उस समय वो हमारे लिए अच्छा एडवाइस देते हैं। ये एक ट्रिक्स है अपनटेज से अच्छा एडवाइस लेने का। एना सोचती है अपनटेज को ऐसा भी यूज कर सकते हैं। वो सीधा अपनटेज के रूम में जाती है। वो कहता, आओ एना, मुझे मालूम था तुम मुझे इंजेक्शन लगाने आई हो। लेकिन एना इंजेक्शन को अपने हाथ में लेकर अपनटेज की आंखों में देखती है। वो एना को हिप्नोटाइज करता है। एस्तर और कैलन अफेयर में हैं। तुम्हारे ऊपर किसी को भी प्यार नहीं है, ना तो कैलन को, ना एस्तर को, ना ही तुम्हारे माँ पिताजी को। एना को मालूम पड़ता है कि वह ब्लैक आउट होने वाली है। वो तुरंत इंजेक्शन अपनटेज के गले में लगा देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में एना पूरा ब्लैक आउट होकर नीचे गिर जाती है। शैडो में दिखाते हैं अपनटेज बड़ा होते जाता है। एना को होश आते ही वो देखती है कि अपनटेज वहाँ नहीं है। उसको बहुत हेडेक होता है। उसकी समझ में नहीं आते कि यहाँ क्या हुआ। उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कहते कि फूड डिलीवरी वाला दूसरे एड्रेस में फूड डिलीवरी कर दिया है, तुम जाकर वहाँ से फूड लेकर तुरंत घर आओ। वो कहती, ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो उस एड्रेस में जाती है। क्लाउडिया को फोन करके सारी बातें बताती है। मेरा अपनटेज कहीं भाग गया है। मैंने जो इंजेक्शन लगाया था वो एम्प्टी था। मैंने अभी चेक किया, शायद हिट इंजेक्शन में दवाई फिल करना भूल गए। क्लाउडिया पूछती है, तुम कहाँ हो? वो बताती कि वो एक काम से मॉम के घर जा रही है। वो कहती, पहले वो काम कंप्लीट करके तुम आओ, फिर हम बाकी की बातें करेंगे। उस एड्रेस में फूड लेने खड़ी रहती है। डोर के ग्लास में अपने आंखों को देखती है। उसकी आंखें उसे कुछ अजीब सी दिखती है। फिर वो सोचती है, ठीक है, इसे बाद में देखती हूँ, कह के फूड लेकर मॉम के घर जाती है। मॉम कहती है, अच्छा हुआ तुमने समय पर लाकर दे दिया, मेरे फ्रेंड्स आते ही होंगे। एना अचानक से फूड के ऊपर ब्लैक कलर का वॉमिट करती है। ये देख मॉम उसे घूरती है। एना कहती है, देखा माँ, मुझमें कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए मॉम। वो कहती, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम ही है। ड्रिंक्स करके एक्सीडेंट किया, फिर बताइए कुछ प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम्हारे कारण हमें ही प्रॉब्लम है। तुम क्यों मेरी कोख में पैदा हुई पता नहीं। तभी वहाँ उसके डैड आते हैं। एना डैड के पास जाती है। वो कहते, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ क्यों आई हो? एना कहती, कोई बात नहीं, आप लोग मुझे नहीं देखने वाले, मुझे मेरे फ्रेंड देख लेंगे, बोल के घर जाती है। एना बहुत डिप्रेशन में रहती है, जाकर सो जाती है। तभी दिखाते हैं कि अपनटेज अब पूरी तरह से बढ़ गया है। वो अपने टंग से एना के सर में होल्स करके उसे टेक ओवर करने लगता है। एना को होश आता है। क्लाउडिया वहाँ रहती है। एना नहाकर आती है। क्लाउडिया उसे देख कहती है, वेलकम। तभी एक ट्विस्ट दिखाते हैं, ये एना नहीं, उसका अपनटेज है। पूरी तरह से एना की तरह बन गया है, लेकिन आंखें ब्लू कलर की है। क्लाउडिया उसे एक लेंस देकर कहती है, लेंस लगा लो, तभी तुम बाहर की दुनिया में परफेक्ट एना लगोगी। वहाँ रियल एना को दिखाते हैं। वो बहुत टायर्ड रहती है। क्लाउडिया एना के पास जाकर कहती, अच्छा हुआ कि तुमने मेरी बातें सुनकर अपनटेज को बाहरी दुनिया में लेकर आई। मैंने भी अपने रियल से कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ अफेयर में है। वो मान ली। फिर मैंने उसे हिप्नोटाइज करके उसे टेक ओवर कर लिया। समझ में नहीं आया ना तुम्हें? तो सुनो, मैं क्लाउडिया की अपनटेज हूँ। चलो तुम्हें अपने रूम में जाने का समय हो गया। दोनों अपनटेज एना को बेसमेंट में लेकर जाते हैं। एना ब्लैक कलर का वॉमिट करती है। क्लाउडिया कहती है, इसे टेक ओवर कर लिए सोच के इसे छोड़ मत देना, समय पे खाना देते रहना, ये एनर्जेटिक रहेगी, तभी हम बाहर सर्वे कर सकते हैं, क्योंकि हम इनके साथ कनेक्ट हैं, बस कुछ ही दिनों के लिए। कैलिन और एस्तर को एना के फोन से मैसेज आता है, सॉरी मैं थोड़ा डिप्रेशन में थी, इसलिए तुम लोगों से ऐसे बिहेव किया। दोनों को एक ही समय में मैसेज आता है। एस्तर कहती है कि एना कभी भी माफी नहीं मांगेगी। कैलिन कहता है मैसेज में वो अपन दोनों से सॉरी कर रही है, लेकिन एस्तर कहती है नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ग्रीन कलर का जूस एना को पिलाते हैं। वो जूस को नहीं पी पाती और दर्द से आवाज देती है। ये आवाज एस्तर को सुनाई देता है। एस्तर एना से मिले उसके घर आई है। वो आवाज किस तरफ से आई वहाँ जाती है। तभी वहाँ दोनों अपनटेज बाहर आते हैं।
उसे देख एना की अपेंडिज कहती है, एस्तर यहाँ क्या कर रही हो? एस्तर कहती है, तुम्हारे पास से मैसेज आया था इसलिए तुमसे मिलने आई हूँ। अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। वो कहती, यहाँ बहुत सारे कैट रहते हैं, वो चिल्लाए होंगे। ये मेरी न्यू फ्रेंड क्लाउडिया है। कल मैं कैलिन के साथ बाहर जाने वाली हूँ। 2 दिन बाद मैं तुमसे मिलूंगी। अब तुम यहाँ से जाओ। उसकी बातें सुन एस्तर को दोनों पर शक होने लगता है। दोनों वहाँ से जाने तक एस्तर वहाँ छुपी रहती है। फिर कैलिन को कॉल करके बताती है, मुझे दोनों पर शक हो रहा है। एना एकदम अजीब बिहेव कर रही है। कैलिन कहता है, कुछ दिन पहले एना ने एक कीचड़ की कहानी बताई थी, अब तुम नई कहानी बता रही हो। घर जाकर रिलैक्स करो, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑफिस में एस्तर एना को घूर के देखती है। उसमें कुछ बदलाव दिखता है। वो बॉस को फ्लर्ट करती है। एस्तर एना के हाथों में नोटिस करती है। एना और एस्तर दोनों ने एक जैसा टैटू बनाया था। वो टैटू एना के हाथों में नहीं है। एस्तर का शक और बढ़ जाता है। दोनों अपेंडिज को दिखाते हैं। वो अपने ग्रुप के लोगों के साथ मीटिंग अटेंड करते हैं। वहाँ एक ट्विस्ट दिखाते हैं। मीटिंग हॉल में सब अपेंडिज हैं, अपने रियल को हिप्नोटाइज करके उनकी लाइफ जी रहे हैं। हेड उन दोनों को देख के कहता है, वेलकम एना अपेंडिज, अब से तुम एना की लाइफ जियोगी। सबको एक रूम में लेकर जाता है। वहाँ बहुत सी रिसर्च करके रखा है। वो सबको बताता है कि आज तक हम अपने होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम किसी भी इंसान के पावर को लेकर जिंदा रह सकते हैं। हर इंसान के अंदर एक शायद डिप्रेशन रहता है। उनकी डिप्रेशन को हम छेड़ेंगे, जिस कारण वो वीक होते जाएंगे। हम उनका पावर लेकर स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। वो एक डेमो दिखाता है। एक आदमी को पकड़ के रखे हैं। उसके गले में हिट अपने टंग को स्ट्रॉ की तरह डाल के उसका पावर खींचते हैं। वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। वो आदमी मर जाता है। वो कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी इंसान अपनी इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो इस दुनिया में जिंदा रहने के लायक ही नहीं है। उनकी जिंदगी हम जिएंगे। अपेंडिज एना खुशी से कहती है, अब मुझे एना की जरूरत नहीं है, उसके बगैर मैं जिंदा रह सकती हूँ। दूसरी तरफ एस्तर को दिखाते हैं। उसका शक एना को लेकर बढ़ते जाता है। वो एना के घर की बेसमेंट में जाती है, क्योंकि वहाँ से उस रात को आवाज आई थी। वो विंडो को तोड़ के अंदर जाती है। वहाँ एना अधमरी रहती है। उसे देख एस्तर को बहुत दुख होता है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। ट्रीटमेंट के बाद एना को होश आता है। उसकी आंखें नॉर्मल हो जाती है। वो थोड़ा स्ट्रांग हो गई है। एना बड़बड़ाती है, मेरे कारण ये सब हुआ है, मुझे उस पर विश्वास नहीं करना था। एस्तर पूछती, तुम्हारी हम शक्ल वो कौन है? तुम्हारी ट्विन्स है क्या? एना एस्तर को सारी बातें बताती है। यहाँ अपेंडिज एना कैलिन से मिलने आई है। उसके हाथों में ड्रिंक्स रहता है। उसका एटीट्यूड ठीक नहीं रहता। वो पूछता, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? वो कहती, तुमसे बहुत दिनों बाद मिली हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। उसे सेड्यूस करके घर के अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ एना की बातें सुन एस्तर कहती, इतना सब हो गया, तुमने मुझे बताया नहीं। तभी वहाँ डॉक्टर आती है। वो एना को देखकर कहती, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन ब्लैक वॉमिट की वजह क्या है हम टेस्टिंग के लिए भेजे हैं, फिर तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। कैलिन वॉशरूम जाता है। तभी अपेंडिज का फेस चेंज होता है। उसका दांत गिरने लगता है। वो तुरंत क्लाउडिया को कॉल करती है। क्लाउडिया बताती है कि तुम्हारी रियल एना बच के भाग गई है। वो स्ट्रांग बनती जा रही है, इसलिए तुम वीक होती जा रही हो। तुम चिंता मत करो, स्ट्रांग बनने का रास्ता हमें मालूम है। तुम्हारे पास कैलिन है ना, उसका कोई सीक्रेट तुम्हें मालूम होगा। वो कहती, हाँ, मैंने दोनों को बातें करते सुना है। कुछ दिन पहले उसकी माँ मर गई थी। क्लाउडिया कहती, ये काफी है, तुम उसे इमोशनल करके उसका पावर ले लो। क्लाउडिया कैलिन के घर आ जाती है। एना हॉस्पिटल में वॉमिट करने लगती है। एना को फील होता है कि कैलिन कुछ होने वाला है। वो एस्तर के साथ हॉस्पिटल से घर भाग के आती है। डोर का अलार्म पासवर्ड चेंज हुआ रहता है। यहाँ कैलिन को दिखाते हैं। अपेंडिज कैलिन की पावर को ले रही है। वो तड़प रहा है। एना को याद आता है कि घर के बाहर एक छोटा सा विंडो है। वो उसे ओपन करती है। पहले एना अंदर जाती है। वहाँ क्लाउडिया उसे देख लेती है। उस पर अटैक करती है। इंजेक्शन को लगाने जाती है। तभी वह एस्तर आती है। एना को स्ट्रगल करते देख एस्तर वहाँ पर हीट टेम्परेचर रहता है। उससे अपेंडिज क्लाउडिया के पैर में मारती है। एना उसके हाथ से इंजेक्शन को लेके उसके गले में लगा देती है। वहाँ से दोनों भाग के कैलिन को देखने आते हैं। वहाँ अपेंडिज एना अपने टंग से कैलिन की पावर को ले रही है। एना उसकी टंग को सीसर से काट देती है। तुरंत अपेंडिज नीचे गिर के चिल्लाती है, तुमने ही मुझे इस दुनिया में लाया है। तुम्हारा डर, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा इमोशनल, इन सब ने मिलकर मुझे बनाया है। इन सब का कारण तुम ही हो। एना कहती, इन सब का कारण मैं ही हूँ। मुझे इमोशनल को कंट्रोल करना नहीं आता था। मैं डरपोक थी, लेकिन अब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। कुछ दिनों बाद रियल क्लाउडिया को बचाते हैं। पहली बार जब एना क्लाउडिया के घर गई थी, तब वहाँ रूम में रियल क्लाउडिया थी। सारे अपेंडिज के होस्ट को बचाते हैं। एना अपनी लाइफ में आने वाले ट्रस्ट को हैंडल करना सीख लेती है। टेंशन देने वाला अपने काम को छोड़ती है। मॉम के घर जाती है। वहाँ अपने पेरेंट्स से कहती है, आप लोगों ने कभी मुझे प्यार नहीं दिया, इसलिए मैं ऐसे बन गई। आप लोगों को बदलना है तो बदलो, मैं बदल गई हूँ, कह के वहाँ से चली जाती है। उनके प्लान के मुताबिक एना और एस्तर एक बुटीक ओपन करते हैं। अब एना हर चीज को हैंडल कर लेती है। एना एक रूम में जाती है। वहाँ उसका अपेंडिज एक छोटे बच्चे की तरह रहता है। एना का डिप्रेशन कम होते होते उसका अपेंडिज छोटा होते जाता है। वो अपने अपेंडिज को कंट्रोल करना जानती है। ऐसे ये मूवी खत्म होती है। इस मूवी में हम ये बताते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सी टेंशन, दर्द, इमोशनल आते हैं। वो सब हम कंट्रोल नहीं करते और डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक दिन ये सब मिल के हमें कंट्रोल करने लगते हैं। ये सब नहीं होना है तो हमें हर प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहिए, तभी हम अपनी लाइफ को स्मूथ से जिएंगे। कैसे लगी आपके मूवी का एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट में जरूर बताइए। मूवी पसंद आई हो तो चैनल
को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले डिफरेंट मूवी के साथ।